दोस्तों, आज जिस केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे वो केस का नाम है बीना अग्रवाल वर्सेस ACIT। बीना अग्रवाल वर्सेस ACIT। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर सर्च का केस होता है और सर्च एंड सीजर केस में जो गोल्ड है वो गोल्ड जो रिटर्न में शो हुआ हुआ है, वेल्थ टैक्स रिटर्न में जितना गोल्ड शो हुआ है उतना गोल्ड अगर नहीं मिलता है तो क्या वो जो नहीं मिला वाला जो गोल्ड, जो अमाउंट का जो गोल्ड है, उसको क्या सेल हो गया है बोल करके माना जा सकता है क्या? और उसके ऊपर में कैपिटल गेन टैक्स लगाया जा सकता है क्या? एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है वो ये है कि अगर कोई ज्वेलरी मिलती है, कोई ऑर्नामेंट्स मिलता है जो कि वेल्थ टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया गया है या रिटर्न में शो नहीं किया गया है, तो उसको क्या इनकम माना जा सकता है कि अनडिस्क्लोज इनकम के थ्रू से वो ज्वेलरी खरीदी गई है, ये माना जा सकता है? तो ये जो केस है इसमें हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। दोस्तों, इस केस के अंदर में कुछ एक सेक्शंस है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पहले हम लोग यही चीज़ को समझते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि सर्च एंड सीजर का केस था। तो एक जॉइंट फैमिली है, केस हुआ था बीना अग्रवाल के ऊपर में। तो बीना अग्रवाल जो है वो अपना वेल्थ टैक्स रिटर्न लगाती थी, उनके जो हस्बैंड है वो वेल्थ टैक्स रिटर्न नहीं लगाते थे। अब क्या हुआ कि जब सर्च किया गया तब वहाँ ये जो अथॉरिटी के जो लोग हैं उनको जो गोल्ड, जो ऑर्नामेंट, जो ज्वेलरी, सॉरी, जो ज्वेलरी ज्वेलरी जो मिली वो कम थी, जितना कि वेल्थ टैक्स रिटर्न में शो किया गया है उससे कम थी। तो जब उनसे पूछा गया, इनसे बीना अग्रवाल से पूछा पूछा गया कि भाई कम क्यों है, तो वहाँ से जस्टिफाइबल आंसर्स नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जो ज्वेलरी है वो घर पर, घर के लोगों के पास है, रिलेटिव के पास है, वैल्यूअर के पास है, और चूंकि उनकी बेटी की शादी हुई है तो शादी होने के कारण जो ज्वेलरी का जो नहीं मिला गया, जो अमाउंट की जो ज्वेलरी है वो रिलेटिव्स के पास में ही है। सबूत के तौर पर वो कुछ नहीं दे सकी, कोई रिलेटिव का नाम नहीं दे सकी, कोई वैल्यूअर का नाम नहीं दे सकी। बस वो ये बोले कि अगर चाहते हो तो मैं एफिडेविट दे दूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। ठीक है। और दूसरा केस क्या हुआ कि ओरिएंटल बैंक के, शायद ओरिएंटल बैंक में का लॉकर है, तो लॉकर को जब खोला गया, लॉकर हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम से है, तो वहाँ पर डायमंड्स मिला गया, डायमंड की ज्वेलरी मिली गई, वो जो कि वेल्थ टैक्स रिटर्न में शो ही नहीं की गई है। वो ज्वेलरी जो डायमंड की है उसको रिटर्न में, वेल्थ टैक्स रिटर्न में शो ही नहीं किया गया है। तो उसके बारे में पूछा गया, भैया ये कहाँ से आया, ये डायमंड कहाँ से आया? तो उसका भी कोई आंसर वो लोग नहीं दे पाए। वो लोग ये बोले कि ये तो ज्वेलरी है। डिपार्टमेंट बोला ये डायमंड है, वो बोले ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी तो वेट टैक्स रिटर्न में वो शो कर रही है। और डिपार्टमेंट बोला नहीं तो डायमंड है, डायमंड तो शो ही नहीं किया गया है। तो अब डिपार्टमेंट क्या किया, असेसिंग ऑफिसर क्या किया, फर्स्ट केस में जहाँ ज्वेलरी कम मिली तो उसको वो सेल हो गया बोल करके मान लिया। असेसिंग ऑफिसर ये मान लिया कि जो ज्वेलरी नहीं मिली है, कम है, वो सेल की कर दी गई, सेल कर दी गई है, और उसके बेसिस के ऊपर में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल दिया। एक दूसरा, जो डायमंड जो लॉकर में मिला, उस डायमंड को वो असेसिंग ऑफिसर अनडिस्क्लोज इनकम के थ्रू से परचेज किया गया है बोल करके उसको भी टैक्सेबल कर दिया। तो दो तरीके से टैक्स हो गया। अमाउंट काफ़ी बड़ा है, ठीक है, छोटी मोटी ज्वेलरी नहीं है, करोड़ों में है। बेस समझने की कोशिश की।
ठीक है, तो दोनों में उसको इनकम बना लिया। तो जो एसएससी है, एसएससी का जो लॉयर है जिसको एआर बोलते हैं, एसएससी रिप्रेजेंटेटिव, तो जब अपील की गई कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में तो वो लोग हार गए। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में गया ये केस, वहाँ भी हार गया मतलब बीना अग्रवाल जी हार गई केस को, और लास्ट में ये केस चला गया ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में ये केस चला गया। चला जाने के बाद में ट्राइब्यूनल अब क्या किया, ट्राइब्यूनल बोला कि जो पहला केस है जिसको कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिपार्टमेंट मान ली, वो नहीं मानता, ऐसा कुछ इनकम टैक्स में लॉ ही नहीं, ठीक है। और वो जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जिसको डीआर बोलते हैं, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो बोला कि जो रिप्लाई जो एसएससी की तरफ से आया वो जस्टिफाइबल नहीं था, उसको लेके भी एक सेक्शन है 166 बोल करके है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके थ्रू से भी क्या डिपार्टमेंट ये जानने की कोशिश की कि जो आंसर एसएससी दे रही है वो जस्टिफाइबल है कि नहीं है। आंसर था नो, डिपार्टमेंट ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो नंबर एक है कि डिपार्टमेंट 166 के अंदर में ये जानने की कोशिश नहीं किया कि जो वो एसएससी बोल रही है वो सही है कि नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इनकम टैक्स के अंदर में ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है जिसमें कि डिपार्टमेंट ये मान ले कि जो ज्वेलरी कम मिल रही है रिटर्न में जो शो हो रही है, और जब स्क्रूटिनी की गई, जब सर्च किया गया उसमें कम मिल रही है, तो डिफरेंस अमाउंट सेल हो गया, ये डिपार्टमेंट नहीं मान सकता और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगा सकता। पहला केस एसएससी के फेवर में चला गया, तो हम लोग ये चीज़ समझ गए। अब आइए दूसरे में क्या था कि डायमंड की ज्वेलरी मिली। इसमें ट्राइब्यूनल बोला क्या कि डायमंड अकेला तो डायमंड था नहीं, नेकेड डायमंड तो था नहीं, वो तो ज्वेलरी में था, वो तो ज्वेलरी है, जो कि एसएससी भी ये बात बोल रही थी, तो ज्वेलरी है। और ज्वेलरी तो हम वेल्थ टैक्स रिटर्न में शो किए ही हैं, उसको अलग से कैसे शो करेंगे। डायमंड कोई अलग थोड़े है, डायमंड तो ज्वेलरी के अंदर में ही फिक्स किया गया है, जिसको कि ट्राइब्यूनल मान लिया। तो सेकंड केस भी एसएससी के फेवर में गया। डिपार्टमेंट को ये बोला गया क्योंकि की डायमंड जो है वो एक्स्ट्रा तो नहीं है, वो तो ज्वेलरी में है, ज्वेलरी तो वेल्थ टैक्स रिटर्न में शो की गई है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये अनडिस्क्लोज इनकम के थ्रू से परचेज किया गया है, ये तो ज्वेलरी है, डायमंड को अकेले तो परचेज नहीं किया गया। तो ये दोनों चीज़, जो दोनों ग्राउंड था जिसको लेकर के एसएससी के ऊपर में लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी जनरेट हुई थी, वो एसएससी के फेवर में गया। तो ये है केस जो हम लोग सीखे। इसमें कुछ कुछ सेक्शंस है जिसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग वो सेक्शन सीखेंगे इनकम टैक्स का क्या है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।